नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज बैंकिंग के नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो हम इस पूरे आर्टिकल में इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि DICGC क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस DICGC एक्चुअली होता क्या है कि जब आप बैंक में जाते हो और पैसे जमा करते हो एक अकाउंट ओपनिंग खोल के, तो आपकी जो इंश्योरेंस होता है, जो आपका डिपॉजिट होता है उस पर एक इंश्योरेंस दिया जाता है। उसी के बारे में इसमें बात की गई है। तो होता है जब कस्टमर डिपॉजिट करता है अपनी पैसे को बैंक में, अवेल करने के लिए सेवरल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम बाय दियर रिस्पेक्टिव बैंक। तो क्या होता है, बट व्हाट इफ द बैंक इटसेल्फ फेल्स आर मर्जर विद अनदर बैंक और इट बिकम्स सीज टू एग्जिस्ट, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यूएबल डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर। तो जब कस्टमर एक अकाउंट ओपन करता है बैंक में, अपनी पैसे को जमा करता है, वहाँ रखता है और बहुत सारी सर्विसेज उससे लेना चाहता है रिस्पेक्टिव बैंक से, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हुआ अचानक ऐसा कि जो बैंक है वो मर्ज हो गई दूसरे बैंक में, या बैंक पूरी तरह से गायब हो गई, अचानक वो फेल हो गई अपनी सर्विस देने में, तो क्या होगा कस्टमर के साथ, कस्टमर का जो डिपॉजिट है उसके साथ क्या होगा। इस क्वेश्चन के साथ इसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि इंश्योरेंस होता क्या है। कंसिडरिंग दिस, इन सबको ध्यान में रखते हुए, बैंक डिपॉजिट आर प्रोवाइडेड विद द इंश्योरेंस कवर इन मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। इंडिया इज नो एक्सेप्शनल, हाउएवर द इंश्योरेंस कवर दे में बी फुल आर पार्ट। तो बैंक, पूरे विश्व की जो बैंक है उन्होंने क्या किया है कि जो डिपॉजिट होता है उसका इंश्योरेंस कर रखा है इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करने के लिए। इंडिया भी इससे एक्सेप्शनल नहीं है, इंडिया भी उनमें से एक है। इंडिया ने भी अपने बैंक के जो डिपॉजिट है उस पर इंश्योरेंस कर रखा है। हो सकता है इंश्योरेंस कभी कभी फुल हो सकता है या कभी कभी आधा हो सकता है, लेकिन हर एक बैंक अपना इंश्योरेंस करती है डिपॉजिट पे, ताकि कस्टमर्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो सके। डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया, इंडिया में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है। ऑल द बैंक्स ओपनिंग इन इंडिया, इंडियन टेरिटोरी, सम कुछ एक्सेप्शनल को अगर छोड़ दिया जाए तो, आर कवर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ए फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। इट इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 जुलाई 1978 को विद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। इस एक्ट के तहत इसे बनाया गया था, 1961 एक्ट के तहत। और ये कब हुआ था, 15 जुलाई 1978 को। ये RBI की एक शाखा है जो क्या करती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है सारी बैंकों को। ये जो एक्ट था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के द्वारा बनाया गया। द DICGC insurance insures all bank deposit including the saving, current, fixed, recurring deposit up to the maximum limit of 1 लाख। 1 लाख तक की लिमिट में जो आपके पैसे हैं उसे वो इंश्योरेंस देती है। प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आता है, यानी 1 लाख तक का जो आपका डिपॉजिट है उस पर आपको इंश्योरेंस मिलता है DICGC के द्वारा। बैंक इंश्योर्ड अंडर द DICGC, commercial bank, public sector bank, private sector bank, foreign bank opening in Indian territory, regional rural bank, local areas बैंक, ये सारे बैंक है जो किसके अंदर में आती हैं, DICGC के अंडर में आती हैं। जहाँ पे आप डिपॉजिट रखते हो तो आपका डिपॉजिट ऑलरेडी इंश्योर्ड होता है। कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट, सेंट्रल, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स कलेक्टिवली कॉल्ड द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दैट हैव अमेंडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट empowering the RBI to control them। currently approx 2130 बैंक आर इशूड बाय द DICGC। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये भी DICGC के अंदर में आती है। ये टोटल 2130 बैंक है। नॉट कवर्ड अंडर द DICGC, क्या है जो DICGC के अंदर में कवर्ड नहीं होता। कोऑपरेटिव बैंक ओपनिंग इन द मेघालय, जो मेघालय में कोऑपरेटिव बैंक है, चंडीगढ़ में है, लक्षद्वीप में है, दादरा नगर हवेली में है। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये DICGC के अंडर में नहीं आते हैं। इसके अलावा सारे बैंक DICGC के अंडर में आते हैं। इंश्योरेंस कवर्ड क्या क्या होता है। DICGC प्रोटेक्ट बैंक डिपॉजिट दैट आर पेएबल इन इंडिया, बैंक डिपॉजिट जो इंडिया में पेएबल होता है उसे प्रोटेक्ट करता है DICGC, इंक्लूडिंग सेविंग, करेंट, फिक्स, रिक्योरिंग एक्सेट्रा एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिपॉजिट। कुछ डिपॉजिट को छोड़ के इन सबको कवर करता है DICGC। फॉरेन एग्रीमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट डिपॉजिट इसे कवर नहीं करता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट इसे कवर नहीं करता है। इंटर बैंक डिपॉजिट जो बैंक के बीच में होता है, दो बैंक के बीच में, उसे भी कवर नहीं करता है। नोट दैट दिस इंश्योरेंस इज एम्ड टू कवर इंडिविजुअल कस्टमर डिपॉजिट और स्मॉल बिजनेस विथ मैक्सिमम कवर अप टू 1 लाख। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो इंश्योरेंस है जो इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं उनके डिपॉजिट को कवर करता है, या जो स्मॉल बिजनेस होते हैं जो 1 लाख तक के होते हैं उन्हें कवर करता है। देयरफॉर द अबव एक्सेप्शंस आर जस्टिफाइड, इसके ऊपर की जो चीज़ें होती हैं वो जस्टिफाइबल है, वो उसे कवर नहीं करता है। इंश्योरेंस प्रीमियम,
कस्टमर नीड नॉट पे एनी प्रीमियम टू इंश्योर दियर डिपॉजिट। कस्टमर को कोई प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है अपने डिपॉजिट को इंश्योर करने के लिए। DICGC से चार्ज ए नॉर्मल प्रीमियम फ्रॉम द बैंक, इसके लिए वो बैंक से चार्ज करता है DICGC। कस्टमर डिपॉजिट्स आर ऑटोमेटिकली फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इंश्योर्ड व्हेन दे ओपन एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक। कस्टमर जैसे ही बैंक में किसी भी तरह का खाता खोलता है उसका जो डिपॉजिट ऑलरेडी इंश्योर्ड हो जाता है। इंश्योरेंस क्लेम, in case of the bank failure, customer need not make any claim under the deposit insurance in contrast of other insurance where the insurance claim is needed। तो कस्टमर को किसी भी तरह की क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैंक फेल होता है वो अपने आप इंश्योर्ड हो जाता है और उसे उसके पैसे मिल जाते हैं। The official liquidations would make a claim on customer's behalf of the DICGC। एक ऑफिशियल लिक्विडेशन होता है कस्टमर के बिहाफ में इस तरह का क्लेम लेने के लिए DICGC से। DICGC इज बाउंड टू पे एंड वैलिड इंश्योरेंस क्लेम विद इन 2 month period from the receipt of the claim from the liquidator। The liquidator then provides the claim amount to each customer। 2 महीने के अंदर DICGC को उस क्लेम को पे करना पड़ता है जो उसके पास क्लेम आता है, और आगे चल के वो जो क्लेम अमाउंट है वो इंडिविजुअल कस्टमर को पे कर दिया जाता है। When DICGC is liable to pay, कब इसके लिए लाइबल होता है पे करने के लिए? If a bank goes into the liquidation, अगर कोई भी बैंक फेल हो जाता है तो if a bank is reconstruction amalgamated merger with the another bank, जैसे ही कोई बैंक दूसरे बैंक के साथ मर्जर हो जाता है तो DICGC जो है वो लाइबल होता है पे करने के लिए इन 2 कंडीशन में। एक, अगर बैंक फेल हो गया तो, या दूसरा कोई अमलगमेशन या मर्जर हो गया दूसरे बैंक के साथ तो उसे पे करना पड़ता है। तो ये रहा DICGC के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंश्योरेंस है DICGC वो मैं आपको ठीक से समझा पाया। तो कल फिर मिलता है एक नए बैंक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।